डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कल चीन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा के सभी जिलों में होगा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे का रूट बदला गया। अब रामलीला ग्राउंड में उतरेगा प्रधानमंत्री का चॉपर। जींद रेलवे स्टेशन के पास होगी पीएम की लैंडिंग। गुरुग्राम में नगर निगम ड्राफ्ट्समैन टर्मिनेटर टेंडर प्रक्रिया की जांच में मिली गड़बड़ी। कमिश्नर बोले नियमों से समझौता नहीं। पानीपत के जौनदन खुर्द में बनेगी आधुनिक मिनी सिटी। 35 एकड़ में विकसित होगी अत्याधुनिक कॉलोनी। मंत्री कृष्णलाल पवार ने दी जानकारी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में शवगृह बदहाल। सरकारी अस्पतालों की मॉर्चरी व्यवस्था पर मानवाधिकार आयोग सख्त हुआ। फ्रीजर चैम्बरों का नियमित निरीक्षण करने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में जिला परिषद की बैठक के दौरान उस समय विवाद उत्पन्न हो गया जब सीईओ शिखा अंतिल बैठक को बीच में छोड़कर चली गई। इससे आक्रोशित पार्षदों ने उन पर सरकार की छवि खराब करने और जनप्रतिनिधियों की बात अनसुनी करने का गंभीर आरोप लगाया। पार्षदों का स्पष्ट कहना है कि सीईओ जानबूझकर विकास कार्यों को बाधित कर रही हैं, जिसके कारण पिछली कई बैठकों में पारित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। जब पार्षदों ने उनसे लंबित कार्यों को लेकर सवाल पूछे तो वह गुस्से में उठकर चली गईं, जिसे उन्होंने सदन की अवमानना करार दिया। अब वे इस संबंध में डीसी और मुख्यमंत्री से शिकायत करने की तैयारी में हैं। पानीपत रिफाइनरी के पास एक मोबाइल टावर पर काम करते समय 19 वर्षीय मोहित की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मोहित करनाल के बाल राजपुतान गांव का निवासी था, पर जिन्होंने ठेकेदार बल्लेराम और बिजली निगम के कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना बिजली आपूर्ति बंद किए युवक को टावर पर चढ़ा दिया गया, जिससे हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अगले 10 दिनों में विदेश जाने की तैयारी में था। उसके सारे दस्तावेज तैयार थे। परिजनों ने पुलिस से ठेकेदार और दोषी बिजली कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये हमारे को जी 4 बजे ही पता चला। बिजली वाले में जावा थे, पिताजी भी जाता था इनका, ये चाचा के लड़के हैं मेरे सगे चाचा के। तो बिजली वाले में जाते थे और वो ठेकेदार ने यहाँ कहीं रिफाइनरी के पास लाइन लून बंद करवाई कि ना करवाई जी। ये ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर हमने तो पता चला भाई ऐसे ऐसे हादसा हो गया, बिजली ने पकड़ लिया और आ जाओ। वहाँ आए, पुलिस वाले भी आए थे, बुलाए थे, 112 भी आई थी मौके पर। किसी ने वीडियो तो बनाई है, फिर पता नहीं रिफाइनरी की किस बंदे ने बनाई वीडियो। तो बाद में पता चला भाई कोई वहाँ जनरेटर चल रहा था, कोई कॉलोनी लगती है जी, वहाँ जनरेटर का करंट लगने के कम है जी। किस टाइम और मौके पर ख़त्म हो गया जी। ये हमारे को जी फरीदाबाद में दोस्तों से शर्त लगाकर नहर में कूदे 23 वर्षीय धर्मवीर का शव 2 दिन बाद बल्लभगढ़ के आईएमटी क्षेत्र के पास आगरा कैनाल में बहता हुआ मिला। 12 जुलाई की शाम धर्मवीर अपने दोस्तों संग बदरपुर बॉर्डर स्थित लोहिया पुल पर था, जहां नहर में कूदने की शर्त लगी। धर्मवीर ने छलांग तो लगा दी, मगर वह तेज बहाव में बह गया और बाहर नहीं निकल सका। उसके दोस्तों ने कूदने से परहेज किया। धर्मवीर के घर न पहुंचने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। दोस्तों से पूछताछ में खुलासा हुआ। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने तलाशी अभियान चलाया। वहीं 14 जुलाई को शव मिलने पर परिजनों ने टैटू और कुंडल से उसकी पहचान की। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद शव सौंप दिया है। यह एक दुखद हादसा बताया जा रहा है।
क्या हुआ था? क्या हुआ है? किसी की डेड बॉडी मिली? क्या नाम? 12 जुलाई शाम को 6:30 बजे गिरा था जी। हमारा भाई है, कितनी उम्र थी? क्या नाम था? 23वीं साल में लग रहा है, धर्मवीर नाम है। अच्छा, कहाँ गिरा था? लोहिया पुल अली गांव से गिरा था। लोहे वाले पुल? हाँ, अच्छा, लोहिया पुल। अपने आप गिर गया था कि? अपने अपने आप नहीं गिरा था, ये 2 लड़के थे, उनमें आपस में बहस हो रही थी। अच्छा। हाँ, क्या तू गिरा या मैं गिरूं? क्या दोनों गिर रहे हैं, हम तू निकले के बाहर, हम निकले वही चीज के ऊपर। वो निकला ही ना, वो तो वहाँ का भाई लेगा, एक लड़के है जो बहस कर रहा, वहाँ का बड़ा भाई लेगा हुआ है। अच्छा। और ये कूदेगा। मेरे पास मेरी घरवाली की बहन का फोन आया था कि एक बार जाकर वहाँ पर बीके में देखो कोई डेड बॉडी आई है, क्योंकि मेरे पास फोन आया है ये आज डेड बॉडी सुबह मिली है 10 बजे। अच्छा। तो मैं यहाँ आया बीके में नहा धोकर बीके आया। मैंने अंदर वालों से बोला कोई आज डेड बॉडी आई है, तो उन्होंने कहा 2 डेड बॉडी आई है, एक महिला की एक जेंट्स की। अच्छा। उम्र बताई उन्होंने 35 साल जेंट्स की। मैंने कही जो हमारा रिलेशन में लगते हैं उनकी उम्र है 21 से 22 साल। तो फिर भी उन्होंने कहा आधा घंटा वेट करो, 15-20 मिनट, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद हम आपको दिखा देंगे। क्या हुआ? चरखी दादरी जिले के गांव गुड़ाना में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में चकबंदी और जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड न होने के कारण किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या के चलते किसानों को खाद बीज खरीदने और फसल बेचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और बादा विधायक उमेद पातवास के खिलाफ नारेबाजी का रोष जताया। उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों और विधायक से मिलने पर भी केवल आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं। ग्रामीणों ने जल्द समाधान न होने पर सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। मेरा नाम भगत सिंह, गांव गुडाना जी। मैं कृषक हूँ और मेरे गांव के अंदर पिछले साल मुनीष नागवाल डीसी साहब थे, उनके पास संविधान शिविर में गुडाना के पंचायत में भी शामिल था, पेश हुए थे। उन्होंने सिर्फ 15 दिन का आश्वासन दिया था, 15 अक्टूबर 2025 को। अब तक तो हमारी लाइन ऑनलाइन हो ही नहीं, न हमें खाद मिली पिछले सीजन में, न हमें कोई और फैसिलिटी मिलती है सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिल रहा। मेरा नाम मनोज कुमार है जी, गुडाना का हूँ। हमारे गांव की एक मोटी समस्या है, ऑनलाइन नहीं हो रही, मेरा फसल मेरा बिरा नहीं हो रही, इसलिए हमें खाद बीज की समस्या है। न हमें यूरिया मिलती, न हमें डीएपी मिलती, न हमें हमारे गेहूं सरसों बिकते। सबसे मोटी समस्या हम पब्लिक है। 90% हमारे गांव किसान पर निर्भर है, नौकरी कम है, छोटे किसान है, इसलिए हम वहाँ से खाद नहीं आएगी तो कैसे बोएंगे। तो सब डीसी से हम मिल लिए, समाधान शिविर में हम लगाई देख ली, एमएलए से हमने बात कर लिया, एमएलए से हमने एप्लीकेशन दिवा दी, हमारे समाधान करते, आश्वासन देते कुछ नहीं होता हमारा। मेरा नाम भगत। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में टीबी मरीजों के लिए अत्याधुनिक एआई टेक्नोलॉजी से लैस एक्सरे मशीन पहुंच गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह मशीन टीबी मरीजों की जल्द पहचान और प्रभावी इलाज में सहायक होगी। उन्होंने जानकारी दी कि फरीदाबाद में लगातार तकनीकी उन्नयन हो रहा है, तो इसके तहत अब एआई संचालित एक्सरे के साथ ईसीजी मशीनें भी मरीजों के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसके अतिरिक्त डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं। अब तक जल जमाव वाले घरों को 200 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं 40 टीमें विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता और बचाव कार्यों में जुटी हैं। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, इसके बारे में पूर्ण जानकारी में मैं आपको बता दूं कि IOCL के माध्यम से ये जो मशीनें हैं, माननीय सीएम साहब जब मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत करी थी। बाद में इसको प्रधानमंत्री के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है टीबी मुक्त भारत, उसके लिए ये लिया गया था और उसमें अलाइन किया गया है सभी स्क्रीनिंग संस्थाओं के लिए। टीबी का जो स्क्रीनिंग है एक्सरे टेस्ट के माध्यम से हम लोग करते हैं और इमीडिएटली इसके अंदर एआई में रिपोर्ट मिल जाती है।
फरीदाबाद में जिला परिषद की बैठक के दौरान उस समय विवाद उत्पन्न हो गया जब सीईओ शिखा अंतिल बैठक को बीच में छोड़कर चली गईं। इससे आक्रोशित पार्षदों ने उन पर सरकार की छवि खराब करने और जनप्रतिनिधियों की बात अनसुनी करने का गंभीर आरोप लगाया। पार्षदों का स्पष्ट कहना है कि सीईओ जानबूझकर विकास कार्यों को बाधित कर रही हैं, जिसके कारण पिछली कई बैठकों में पारित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। जब पार्षदों ने उनसे लंबित कार्यों को लेकर सवाल पूछे तो वह गुस्से में उठकर चली गईं, जिसे उन्होंने सदन की अवमानना करार दिया। अब वे इस संबंध में डीसी और मुख्यमंत्री से शिकायत करने की तैयारी में हैं। आज बाकी मीटिंग की तरह आज भी मीटिंग हुई थी जो हर 2 महीने में होती है, और सभी जितने भी पार्षद है वो सब लाइट और बेंच की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैम ने बिना बात सुने, बिना किसी को कारण बताए और वो अपनी मीटिंग बर्खास्त करके चली गई। क्या हर बार इसी तरीके से मीटिंग होता जब भी मीटिंग होती है? नहीं, हर बार तो नहीं होता, लेकिन आज जो मुद्दा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था जो हम देखते आ रहे। 6 महीने से हमारी ग्रांट पास है 20-20 लाख रुपए हर बेंच और लाइट के लिए, लेकिन किसी भी पार्षद की लाइट ना बेंच कुछ भी लगा है। और जहाँ तक सवाल है हमारा, तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार तो है। आज हमारे हाउस की जो जनरल मीटिंग है उसका आयोजन किया गया था और माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनकी अध्यक्षता में मीटिंग स्टार्ट हुई। बहुत सारे हर वार्ड के लोगों ने अपनी, जो पार्षद भाई हैं उन्होंने सबने अपनी समस्याएं रखी, उनका समाधान के लिए मीटिंग होती है। आज मीटिंग में 3 से 4 मुद्दे ऐसे थे जो सालों से पेंडिंग थे, जिसके बारे में सभी पार्षदों ने एक मत हो गए मैडम से और सीईओ साहब से, और हमारा जो जिला परिषद का स्टाफ है उनसे एक्सप्लेनेशन चाहिए जो हमारा अधिकार। चेयरमैन साहब, आज सदन की बैठक हो रही थी, मुद्दे उसमें डिस्कस किए जा रहे थे सभी पार्षदों की, क्या कुछ हुआ, अचानक बवाल मच गया बैठक के दौरान? ऐसे बैठक तो बढ़िया खूब अच्छी चलती आई है अब तक 3.5 साल तक हमारी। आज कुछ ऐसे इशू थे हमारे जो हमारे कुछ तो कंप्लीट कर दिए, कुछ तो 1-2 इशू ऐसे चल रहे हैं जो हमारे 1-2 मीटिंग पहले भी रखे वो आज भी वो गोल हो गए। उन पे हमारे पार्षद संतोषजनक बात दिखी नहीं। पार्षद नाराज भी नजर आए क्या? हाँ, इसमें थोड़ा सा वो कुछ ऐसे काम विकास कार्य है ना जो हमारे टाइम से ना हो रहे, उनके ऊपर थोड़ा सा ये था। मैं कहूँगा या बात मैं कहूँ आज हमारी सामान्य बैठक जो हर 2 महीने में, जो कानून के तहत हमें हर 2 महीने में एक सामान्य बैठक करनी होती है, जिसमें अगर कोई बजट आ रखा होता है तो उसका वितरण करा जाता है और पुराने जो विकास कार्य चलते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है। तो उसके तहत सभी पार्षद, सभी वार्डों के पार्षद एक-एक करके अपनी बात रख रहे थे, और कुछ ऐसी समस्याएं थी, जैसे लाइट की हम बात करें, पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में जिला परिषद द्वारा एक भी लाइट नहीं लगाई गई। बताइए। देखिए, हमारी जो सरकार इतने अच्छे ग्रांट भी दे रही है, जैसे वाइस चेयरमैन साहब ने बताया, सारे काम सुचारू रूप से अच्छे से चल भी रहे थे, और जो पुराने काम कुछ रुके हुए, आज तो ऐसी बेइज्जती हुई है कि ऐसा लग रहा है कि हम जिला परिषद ही नहीं है, हम सदस्य ही नहीं है सदन के। ऐसे उठ के चले जाना, वॉकआउट करना, वो सही नहीं है। अब हम वॉकआउट करते हैं तो सब लोग रोकते हैं, भाई तू क्यों जा रहा है। आज मैडम को कौन रोके? हमने कोशिश करी, नहीं रुकी। वॉकआउट करना गलत है, वो डिसीजन गलत है। हर 2 महीने में मीटिंग होती है, 2-3 बार से तो ऐसा हो रहा है कि बस वो गोलमाल हो रहा है सब। अब वो किस वजह से हो रहा है, वो क्या कारण है, वो तो मैडम ही बता पाएंगे। आज फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।